महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के वरिष्ठ गुरु भ्राता, इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के साहब हरिंदर जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव की शक्तियों में एक माँ भद्रकाली के इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की ये यात्रा पिछले कुछ वर्षों से हमेशा वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदर जी के साथ ही यहाँ आना भी हुआ और माँ भद्रकाली के दर्शन भी। शिव के गुरु कार्य में उनकी मदद हो, सामर्थ्य दे हो, इसकी अभिलाषा के साथ हमेशा आना हुआ है। और सही कहा अनुभया ने कि आज भी हम कहीं भी जाते हैं तो अपने साहब के साथ ही तो जाते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी बात ही हवाओं में फैलती है, खुशबू की तरह महकती है और जहाँ जाइए तो उन्हीं का दर्शन होता है। तो इस प्रांगण में और चतरा की इस भूमि पे भी अनेकों बार साहब और माँ नीलामानंद जी का आगमन भी हुआ, यहाँ से गुजरे भी वो। और कहा जाता है कि शिव की ऊर्जा जहाँ भी उतरती है, जहाँ से भी गुजरती है, वो सारा क्षेत्र ही जागृत होता है। अभी माँ दुर्गा का नवरात्रा की पूजा शुरू हुई, आज उसका प्रथम दिन है। शिव की शक्तियों से शिव जाने जाते हैं। और शिव की शक्तियाँ क्या हैं, क्या करती हैं? शिव की शक्तियाँ जिससे प्रकट हुई हैं उसके आदेश और उसकी इच्छा का ही पालन करती हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी देवी जो उत्पन्न हुई है इस धरती पे, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए ही आती है और उस उद्देश्य के साथ संकल्प होता है। तभी तो नौ दुर्गा की पूजा में हम संकल्प लेकर नौ दिनों की पूजा शुरू करते हैं। एक संकल्प होता है कि हमारे मन में फैले या हमारे इस दुनिया में फैले महिष, यानी कहा गया कि महिषासुर मर्दिनी है वो। महिषासुर यानी वैसी बात, वैसा माहौल जिसमें भैंसे से उसकी तुलना की गई, जिसमें बुद्धि का, विवेक का भी खात्मा हो जाता है, उसके लिए महिषासुर मर्दिनी माँ को अवतार लेना पड़ता है, उतरना पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि जब माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, उनकी 10 भुजाएं बनी, लेकिन 10 भुजाओं में अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे। तो जिसके पास जो शस्त्र थे, उन सभी देवताओं ने वो सभी शस्त्र उस देवी को समर्पित किया और महिषासुर का दमन हुआ। महिषासुर मर्दिनी कहलाई माँ दुर्गा। तो शिव की शक्तियाँ जब भी आती हैं इस धरती पे, चाहे वो पुरुष के वेश में हो या स्त्री के वेश में हो, लेकिन वो ऊर्जा जब उतरती है तो सारे जगत के लोगों के लिए उतरती है, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं उतरती। वैसे ही इस कालखंड में जब उनके शिष्य साहब हरिंदर जी का अवतरण हुआ, जब वो उतरे, उनका आगमन हुआ इस धरती पे, तो जगत के लोगों को, धरती के लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया। संदेश ये था कि वो महादेव जो ईश्वर है, महेश्वर है, वो महादेव हम सब का अपना हो सकता है और इतना अपना हो सकता है जितना संसार में कोई भी रिश्ता हमारा अपना नहीं है। कितनी बार साहब ने अपने चर्चाओं में कहा कि मेरे, जब वो 72 वर्ष के हुए थे, एक शिवगुरु चर्चा में उन्होंने कहा
कि मेरे पिछले 72 वर्षों के इस जीवन में मैंने देखा है और पाया है कि शिव से ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। असंख्य लोग उनके साथ चलते रहे, उनके आसपास ही तो रहे, उनके साथ ही तो चले, उनके पास बैठे, उनके साथ रहे, लेकिन शिव के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो पूरी तरह उनका अपना हो सके। और यही बात उन्होंने हम सबको भी समझाई। शिव के शिष्यों को उन्होंने ये पैगाम दिया, ये संदेश दिया कि महादेव से ज़्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। और महादेव की ऊर्जा चाहे कोई गुरु भाई में उतरे, चाहे किसी गुरु बहन में उतरे, लेकिन उस ऊर्जा को उतारने वाले इस काल में साहब हरिनानंद जी ही हैं और कोई भी नहीं। तो हम सब अपने वरेण्य गुरु भ्राता को सदैव याद करते हैं, जिस तरह महादेव हमारी याद में, हमारी स्मृति में कभी मिटते ही नहीं, हमेशा रहते हैं। साहब हरिनानंद जी हमारे वरेण्य गुरु भ्राता शिव के साथ हम सबों के दिलों में सदैव विराजमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और शिव के गुरु कार्य में जब हम आप चलते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, अच्छे बुरे की समझ देते हैं, दूसरों को परखने की नज़र देते हैं, और ये कहते हैं कि दुनिया के लोगों को खुश करने में मत रह जाना। आज खुश होते हैं, कल नाराज होते हैं, आज अपने होते हैं, कल पराये हो जाते हैं। लेकिन महादेव न तो कभी पराया हुआ, न तो कभी नाराज हुआ, और न महादेव के शिष्य हुए। तो हम क्यों नहीं उस साहब के साथ चले, क्यों नहीं उनका संग लें और मात्र उन्हीं का संग रहें। हम दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी जिले, किसी भी राज्य में रहें, लेकिन हमारा मन शिव शिष्य हरिनानंद जी के साथ ही शिव की तरफ चलता रहे, इसी की कामना है। माँ भद्रकाली से ये याचना है, ये प्रार्थना है कि हम सबों के मन में फैले हुए अंधकार को दूर करें और शिव की शक्तियों को जो शिव ने जगाया है, उन शक्तियों को सामर्थ्य दें कि वो इस सामर्थ्य के साथ धरती के प्रत्येक हृदय में शिव के मंदिर की स्थापना करें। धरती पे तो मंदिर की स्थापना हुई ही, लेकिन हर आदमी उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर उसके दिल में ही शिव की स्थापना हो जाए तो घर ही उसका मंदिर हो जाता है, मन ही उसका मंदिर हो जाता है। शिव की शिष्यता में 3 सूत्रों का निरूपण किया साहब ने। ये 3 सूत्र हमारे मन को पूरी तरह एकाग्र करते हैं महादेव की तरफ चलने में। मन ही मन उन्होंने कहा उस शिव से दया मांगे। आज इस प्रांगण में बैठे हुए हैं हम सभी गुरु भाई गुरु बहन, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग पसंद है हमारी, अलग विचारधारा है हमारी, लेकिन हम सबके गुरु तो एक हैं। तो जब एक विशेष संकल्प के लिए माँ दुर्गा उतरती हैं, माँ काली आती हैं और सारे लोग एक हो जाते हैं, तो क्या महादेव के काम के लिए हम सब एक नहीं हो सकते? और ये साहब का सपना है, ये माँ नीलम आनंद का सपना है, ये मेरा आपका सपना है। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि इस जीवन में हम नहीं जानते कि ये जीवन कितना है, कब तक है, कब खत्म हो जाएगा, मौत की एक बूंद कब खत्म करेगी इसको नहीं जानते। लेकिन हम सब ने साहब और दीदी के प्रेम को पाया है, उनके सानिध्य को पाया है, उनकी वाणी को अपने कानों से सुना है। तो हमको आपको अपनी संकीर्णता से मुक्त होना होगा। हमको इन संकीर्णताओं से मुक्त होकर विस्तार में खुले मन से, खुले हृदय से सबको गले लगाना होगा। और जो भी महादेव के काम के लिए आएगा उसका स्वागत है, वो अच्छा है या बुरा है, इसकी समीक्षा तो गुरु करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, हमको करना भी नहीं चाहिए। साहब ने हमेशा कहा कि क्या महादेव के काम के लिए महादेव खुद उतरेंगे? नहीं ना। तो ये शिष्य क्यों है? जब गुरु को ही उतरना पड़ा तो शिष्य क्या कर रहे थे? वो शिव जगह है और सारे दुनिया के लोग सोए हैं, तो उनके शिष्य क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं जगाया लोगों को? तो हम कहते हैं कि महादेव के काम के लिए महादेव को उतरना पड़े, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाखों शिव शिष्यों को पैदा किया है दीदी साहब ने इस धरती पे, इस धरा पे। हम कहते हैं सर्व मंगल मांगल्य,
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिव की अर्धांगिनी, हे शिव की शक्ति, तुम सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो और तुम ऐसी आशीर्वाद की बारिश करो कि ये पूरी वसुंधरा, ये पूरी धरती शिवमय हो जाए। माँ भद्रकाली और शिव की सभी शक्तियों का आवाहन है ये काल जो अभी चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे दिलों में शिव की गूंज हो, हमारे द्वारा शिव का काम हो, साहब का सपना साकार हो, हमारी दीदी माँ का हमारा पोषण देना हमको सार्थक हो। क्योंकि जैसे ही हम शक्ति की बात करते हैं, शिव की शक्ति, तो सबसे पहले हमारे मन में एक स्त्री का रूप उभरता है। नहीं कहते हैं, जैसे ही कहते हैं शिव की शक्ति, मतलब शिव की शक्ति यानी देवियाँ, सारी शक्ति स्त्री के रूप में मन में उभरती है। और स्त्री का जो रूप उभरता है वो माँ का रूप उभरता है। इसीलिए धरती के लोगों ने शिव की शक्तियों को माँ कहकर पुकारा है। माँ जो पोषण देती है, माँ जो पल्लवित करती है, माँ जो हमारे जीवन को विकसित करती है, सुगंधित करती है। और ये तो शिव की ही शक्ति है, शिव की इच्छा से ही वो शक्ति संचालित होती है। इसलिए शिव की इच्छा है कि हम सभी धरती के रहने वाले लोग शिवमय हो, शिव हमारे दिलों में उतरे। तो आइए हम सब अपने साहब और दीदी की स्मरण में, उनकी याद में अपने महादेव की तरफ चलें। सारी शक्तियों से निवेदन करें कि हम सबको सामर्थ्य दें, ताकत दें। हमारी एक व्यक्ति की ताकत कम है, एक बूंद की ताकत बहुत कम होती है। एक पानी की बूंद अगर रख दीजिए कटोरी में, उसकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए, वो बूंद अगर सागर में मिल जाए, तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत बनती है। हम सब बूंद हैं बिखरे हुए, लेकिन साहब की चाहत वो समंदर है। हम सब अगर बूंद हैं उस समंदर में, उस चाहत में मिल जाए, तो हम सबकी सामर्थ्य उतनी ही होगी जितनी शिवशिष हरिंदानंद जी की रही या माँ नीलमानंद जी की रही है। और यही साहब ने चाहा है। उन्होंने कहा कि मैं लाखों शिव शिष्यों को इस धरती पे पैदा करूंगा, छोड़ूंगा। ये आसमान के साधु उतरेंगे और शिव की स्थापना पूरे जगत में करेंगे। तो हम सब इस काम को करने में एक दूसरे की मदद करें। पैर नहीं खींचे, हाथ थामकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इतनी ही कामना है। आप लोग बहुत कष्ट में बैठे हैं और सही है।